माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है, राइबोसोम्स क्या किरदार अदा करते हैं। हर चीज का सेल में किरदार है। जैसा कि हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, हमने जो भी पढ़ा उसका सेल में बहुत अहम किरदार था। बिल्कुल इसी तरह राइबोसोम्स का भी बहुत अहम किरदार है। ठीक है, ये इसका मेन किरदार क्या है, ये प्रोटीन बनाते हैं। किस में प्रोटीन बनाते हैं, ये सेल्स में प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। राइबोसोम्स आर टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, यानी राइबोसोम्स की टीनी यानी छोटी और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है, दानेदार साखत या दानेदार स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हम जाकर देखते हैं कि ये किस तरह इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दानेदार होती है और किस तरह ये टीनी छोटी पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम है, ये किसके साथ अटैच है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम के साथ अटैच। और ये भी राइबोसोम है। ये दो राइबोसोम होते हैं, एक लार्ज राइबोसोम होता है और एक स्मॉल राइबोसोम होता है। दो इसके सबनेट होते हैं, एक लार्ज सबनेट और एक स्मॉल सबनेट। ये आप देख सकते हैं, ये भी दानेदार है और ये भी दानेदार है। ये जो बिल्लू आपको नजर आ रहा है उसके साथ दाने दाने चिमटे हुए हैं, तो ये दानेदार है। इसका मतलब है ये दानेदार और छोटी पार्टिकल्स हैं। They are the site of protein synthesis। वही बात आ गई कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। ये प्रोटीन बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये प्रोटीन बनाते हैं, इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वी कैन सी द राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। आपने कहना है यस, वी कैन सी दैट राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन की एक फैक्ट्री है। ये प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसका मेन पॉइंट यही है कि ये प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करती है। किसमें, सेल में। तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। किसको कहा जाता है, राइबोसोम्स को। राइबोसोम फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी जो राइबोसोम्स है वो आजादाना तरीके से, फ्रीली यानी आजादाना तरीके से साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं। फ्लोट मीन तैर रहे होती हैं। ठीक है, एंड आर आल्सो अटैच ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम के साथ तो जुड़े भी होते हैं, कि सतह पर अटैच्ड होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी आपको कि किस तरह ये साइटोप्लाज्म में भी तैर रहे होते हैं और उसके साथ भी जुड़े होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम के साथ भी। तो ये इसके दो सबनेट है। ये दो किस्म का होता है, दो किस्म का होता है। ठीक है, एक जो है, एक क्या होता है, एक तैर रहा होता है साइटोप्लाज्म में और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम में क्या कर रहा होता है, उसके साथ अटैच होता है। तो चलिए जाकर डायग्राम में हम देखते हैं कि कैसे ये तैर रहा होता है साइटोप्लाज्म में और किस तरह और कौन सा जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम के साथ जुड़ा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम। और ये क्या है, ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है। आपको मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म जो भी आपको नजर हाली जगह आ रही है उसमें क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और ये जो राइबोसोम है वो किस में तैर रहा है, साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। और जो राइबोसोम ये वाला है, ये किसके साथ अटैच है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम के साथ अटैच है, जैसा कि आपने देख लिया है। तो हमने पीछे जाकर देखा कि जी हाँ, वाकई दो किस्म के होते हैं राइबोसोम। एक जो साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है और दूसरा जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम की सतह के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट, दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। यानी इधर इन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो राइबोसोम है वो ज्यादातर, ऑलमोस्ट मीन ज्यादातर, यानी इक्वल अमाउंट, इक्वल यानी बराबर मुकदार, किसकी मुकदार, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की पर। और एक बात यहाँ इस लाइन से हमें पता चलता है ये किस पर मुश्तमिल होता है, ये मुश्तमिल होता है प्रोटीन और राइबोसोमल की इक्वल यानी बराबर अमाउंट के साथ। यानी प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए है, इसकी क्या होती है, बराबर अमाउंट होती है राइबोसोम में। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय ब्रेन, यानी ये ब्रेन नहीं रखते, इनके इर्द गिर्द जलीनुमा नहीं होती। जलीनुमा हम ब्रेन को कहते हैं, इसके ये ब्रेन में नहीं होते। एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकार्योट्स। तो इसीलिए ये प्रोकार्योट्स जानदार में भी पाए जाते हैं। प्रोकार्योट्स जानदार कौन से होते हैं, प्रोकार्योट्स जानदार आपको पीछे बता भी चुके हैं कि प्रोकार्योट्स जानदार में आर्चिया बैक्टीरिया वगैरह आते हैं।
यहाँ बात आ गई कि जो यूकोरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, यूकोरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। यानी जो यूकोरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक से ज्यादा बड़े होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो यूकोरियोटिक राइबोसोम्स क्या होते हैं, ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सबनेट। यानी जो हर राइबोसोम होता है वो क्या करता है, 2 सबनेट इसके होते हैं, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये इसका 1 सबनेट है, उसमें जो भी कोई है टीआरएनए है या अमीनो एसिड है ये सब इधर से लेकर इतना क्या है, ये लार्ज सबनेट है, और ये इधर से लेकर इतना क्या है, स्मॉल सबनेट है। जैसा कि आपकी बुक में भी बताया जा रहा है कि ये लार्ज सबनेट है और ये स्मॉल सबनेट है। ये 2 सबनेट्स ऑफ राइबोसोम्स, यानी जो 2 सबनेट्स होते हैं राइबोसोम्स के, 2 क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं राइबोसोम की यूनिट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कब जुड़ जाते हैं, जब इनको प्रोटीन बनानी होती है। तो ये क्या होते हैं, जब इनको प्रोटीन बनानी होती है तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो फिर ये प्रोटीन का प्रोसेस करते हैं। व्हेन अ राइबोसोम हैज फिनिश्ड इट्स वर्क, जब एक राइबोसोम अपना काम खत्म कर देता है, ठीक है, इट्स सबनेट गेट सेपरेटेड अगेन। इसके जो सबनेट होते हैं वो दोबारा क्या होते जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यानी क्या ये आपस में जो राइबोसोम्स हैं वो जुड़ सकती हैं, इसकी वजह बताएं। तो आपने लिखना है जी हाँ, ये दोनों राइबोसोम्स जुड़ सकती हैं, क्योंकि जब इन दोनों ने प्रोटीन बनानी होती है तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इन दोनों का काम खत्म हो जाता है प्रोटीन बनाने का तो ये दोबारा अलग हो जाते हैं। मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ कि डज राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद वन अनदर, व्हाई, कि राइबोसोम्स क्या आपस में जुड़ते हैं, आप इसकी वजह बताएं। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाता है इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। यानी जो राइबोसोम्स हैं वो जब इनको काम करना होता है तो आपस में जुड़ जाती हैं, और जब इनका काम मुकम्मल हो जाता है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, राइबोसोम्स अटैच्ड विद वन अनदर एंड वाई, ठीक है। यानी इन्होंने क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या राइबोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और क्यों, या अगर नहीं भी जुड़ सकते तो क्यों नहीं जुड़ सकते, और अगर जुड़ भी सकते हैं तो क्यों नहीं जुड़ सकते, ये है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि राइट आर नोट ऑन राइबोसोम्स, तो आपने राइबोसोम्स का मुकम्मल लिखना है और इसके साथ साथ इसकी डायग्राम भी बनानी है। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम किसकी है, ये स्ट्रक्चर है, डायग्राम है राइबोसोम का। आपने ये डायग्राम बनानी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आपको ये अच्छी तरह नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पर जाकर आप ये राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पेपर्स में डायग्राम बनाएंगे तो उन्हें एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो हमें फुल B नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम क्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है। जो एनिमल सेल या प्लांट सेल वाली डायग्राम है वो तो स्ट्रक्चर बताते हैं ना, मैंने आपको इसीलिए उधर से बताया था कि उसके स्ट्रक्चर बताए थे, लेकिन जो इसके असल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो ये है। जिस तरह उन्होंने इधर डिवाइड नहीं किया हुआ कि लार्ज सबनेट कौन सा है, शॉर्ट सबनेट कौन सा है, उन्होंने एक अलग डायग्राम बना दी गई ताकि अच्छी तरह समझ सके। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स रिवाइज कर देती हूँ कि अब राइबोसोम क्या है। फर्स्ट नंबर पे तो राइबोसोम ये है कि ये प्रोटीन बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। किसमें अहम किरदार अदा करता है, ये सेल में प्रोटीन बनाता है, ये इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, एक और बात कि ये साइटोप्लाज्म के साथ दो किस्म के होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। एक लार्ज सबनेट होता है, एक स्मॉल सबनेट होता है। जबकि जो लार्ज सबनेट होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम की सतह पर अटैच्ड होता है, और जो स्मॉल सबनेट होता है वो साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्रीली तैर रहा होता है। नेक्स्ट है कि अब जो राइबोसोम की मकदार है वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए पर बराबर होती है। दोनों में क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल अमाउंट होती है। राइबोसोम्स है वो
उनमें मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक ये राइबोसोम है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि इनका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात कि जो राइबोसोम होता है वो ज्यादा होता है, जो ज्यादा बड़ा होता है, उसकी स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी स्ट्रक्चर छोटी होती है। और एक और बात, ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। कब इकट्ठे होते हैं? जब प्रोटीन बनाना होती है, तो जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रोटीन बनाती है, और जब अपना काम मुकम्मल कर लिया होता है तो फिर ये अलग हो जाते हैं, दोबारा सेपरेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको मुकम्मल पैरा की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।